जय श्री राम मित्रों, स्वागत है मित्रों आज के इस पाठ्य योजना के वीडियो के अंदर। आज मैं आपके लिए एक इतिहास विषय की पाठ्य योजना लेकर आया हूं, जिसका प्रकरण है प्रारंभिक इतिहास की जानकारी। ये कक्षा 6 की विषय की आपके लिए पाठ्य योजना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो भी आपका विद्यालय है उस विद्यालय का आपको नाम लिख लेना है, या जिस विद्यालय में आप प्रशिक्षण प्रोग्राम पूरा करना है उस विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय दिनांक वगैरह सारी खानापूर्ति आपको कर लेनी है। उसके पश्चात में आपको 2 कॉलम तैयार कर लें, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो देखिए, मैंने इसके अंदर 4 शिक्षण के उद्देश्य लिखा है। इन 4 शिक्षण के उद्देश्य से संबंधित अपेक्षित व्यवहार का जो परिवर्तन है, यदि अगर बच्चे के अंदर आपको ये परिवर्तन दिखाई देते हैं तो बच्चे ने उस शिक्षण के उद्देश्य को ग्रहण कर लिया है। तो ये 4 शिक्षण के उद्देश्य है, उस संबंधित अपेक्षित व्यवहार का परिवर्तन मैंने लिखा दिया। तो ध्यानपूर्वक आप इन सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपकी, वो नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं फ्रेंड। जो नेक्स्ट हेडिंग है इसके पश्चात में शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गया, लेपेट प्लक हो गया, जितनी भी सामग्री जो आपके शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। तो ये सारी सामग्री आ जाएगी इसके शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत। जिस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे वो है व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग करेंगे। और शिक्षण के जो बिंदु हैं उनको भी आप पहले लिख सकते हैं, जैसे पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व बिंदु, जो भी है वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएगी। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी, आज हम प्रारंभिक इतिहास की जानकारी के बारे में पूर्व में सामान्य जानकारी विद्यार्थी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रस्तावना प्रश्न। देखिए, जो प्रस्तावना प्रश्न होता है आपके पाठ्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लेने, क्रम संख्या, छात्र क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर आपके द्वारा बच्चों से कम 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न आपको तार्किक क्रम में पूछने रहते हैं। कहने का मतलब है, एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए आपको बच्चों से ये प्रश्न करने हैं। अंत के अंदर आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जिसके बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे, और यही आपके क्या प्रकरण की ओर बच्चों को लेके जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में जो चीज़ें लिखाई है उन चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक लीजिए। इसके पश्चात में जो आपका आता है प्रस्तुतिकरण। देखिए, प्रस्तुतिकरण के अंदर जो आप पाठ योजना जो जिसके बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं या इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी उसके बारे में संपूर्ण रूप से इसके अंदर जानकारी देनी है, तो इसके अंदर आपको 5 कॉलम तैयार कर लें। शिक्षण के बिंदु, छात्र क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात जो पहला शिक्षण बिंदु लिखा है मैंने आपको पांडुलिपि। इस पांडुलिपि से संबंधित देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है। इन विकासात्मक प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग लिखा है मैंने छात्र अध्यापक कथन। तो छात्र अध्यापक कथन में जो भी मैंने पांडुलिपि उसके बारे में क्या किसे पांडुलिपि कहते हैं, क्या है पांडुलिपि, उसके बारे में सामान्य जानकारी इसके अंदर दिया, व्याख्या इसके अंदर करवा दी। ध्यानपूर्वक से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। और जो व्याख्या के अंदर से आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को छांट के अपने हिसाब से जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर ब्लैक चार्ट लगाकर उसके श्यामपट्ट कार्य को परिपूर्ण कर लीजिएगा। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आता है वो है अभिलेख। तो अभिलेख से संबंधित देखिए विकासात्मक प्रश्न लिखा है। विकासात्मक विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। प्रश्नोत्तरी विधि इसके अंदर पूछी जा रही है, और जो श्यामपट्ट कार्य है उसके अंदर वो कंप्लीट कर लीजिएगा। और विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम में इसका जो व्याख्या लिखा है उसको व्याख्या को ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे, इस विधि का किस में प्रयोग करें, व्याख्यान विधि का प्रयोग करें। उसके जो बोधात्मक प्रश्न उन बोध प्रश्नों को भी आप लिख लीजिए। इन बोध प्रश्नों के उत्तर आपके द्वारा बच्चों के द्वारा दे दिए जाएंगे। इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को कंप्लीट इसके अंदर अपन प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक से कंप्लीट कर लीजिए। अगर कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।